मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्मिता की न्यूज़। इसमें हम पहुंचे हैं स्मिता की पुरानी अनाज मंडी में सुभाष गांगुली जी के ऑफिस में, जहां पर हम बता दें कि आज सुखा मलिक जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और पूरे जानते हैं यहाँ से। अब उस मौके को कौन किस तरीके से भुना सकता है वो डिपेंड करता है खुद के लिए, लेकिन जिस प्रकार से जो मेहनती बच्चे हैं वो आगे जाने का उनको एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने सेट किया है। और बीच में कई बार क्या होता है कि भाई ये तो विधायक का रिश्तेदार है, ये तो विधायक का भाई है, तो इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, वो चमकेगा। पार्टी में चुनाव होना, संगठन तो खड़ा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती भी खड़ी हो जाती है। जो हारने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध भी करते हुए नजर आते हैं। देखो जी, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो उनकी सोच है, लेकिन यह हार और जीत की बात नहीं होती। अगर घर में दो भाई है, मतभेद तो सबके हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही फील्ड के आदमी है, एक ही जगह पे काम करना, हमारा सिर्फ मेन उद्देश्य है कि हमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम करना। जैसे मेरी विधायक जी से जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ तो मेरी विधायक जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भाई जोगिंदर भी हमारा साथी, हमारा भाई है, वो भी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, सुखा भी हमारे साथ खड़ा रहता है, आप लोग भी साथ खड़े रहते हो। तो वो एक न्यूट्रल थे। उसमें ये नहीं था कि भाई इसकी जीत हो, इसकी हार हो। जो अच्छा काम करेगा, जिसको देखो इसमें ना तो कोई किसी प्रकार का कोई झोल हो सकता है। वो तो ऑनलाइन वोटिंग थी, ऑनलाइन ही रिजल्ट आया है। लेकिन विधायक जी को भी मैं देना चाहता हूँ बधाई। जोगिंदर भी हमारा भाई है, सबको साथ लेके चलने का कांग्रेस पार्टी और हमारे विधायक जी सबको साथ लेने का काम करेंगे। देखिए 2014 से लेके 17 का आज जो समय यानी 21 का जो समय है, 7 साल का जो कार्यकाल है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश रीजन कुछ भी हो सकता है, जो पीछे साथी छूट गए थे ना, अब उनको सबको साथ लेने का काम जो सुखे भाई ने किया है। यहाँ पे एक नया एक जोश, नई एक ऊर्जा का संचार हुआ है सबके अंदर। जो पुराने कांग्रेसी थे या कोई भी इसमें साथी आ गया, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम जो सफीदों की जनता ने किया है, कांग्रेस के अपने साथी एक युवा को मौका दिया है, तो हम एक बधाई का पात्र भी हमारे साथी, हमारे भाई और सफीदों की जनता को मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपने बनाया तो आपके बीच में रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये थी वरुण खबर कचंदू से, और इसमें हम मौजूद हैं स्मिता के सुभाष गांगुली जी के ऑफिस में। जी सर, हम दिखाने लाइव तस्वीरें स्मिता न्यूज़ पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। चलो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अभी हम बता दें आपको, यहाँ पर सुखा मलिक जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष चुने गए हैं, और उनसे बात करते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत जी। आप यूथ हल्का के अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कहेंगे इसमें? जी मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ 18 से 35 साल का जिन युवाओं ने मुझे वोट दिया, एक एक वोट के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको भरोसा दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि युवा संगठन को, कांग्रेस को बहुत ऊंचे तक लेके जाएंगे। ये चुनाव कब हुआ था, कैसे हुआ था? ये 1 महीना चुनाव चला था, 6 जून से 7 अगस्त तक, और इनमें तक सब ये डिजिटल बेस पे चुनाव था। ये फ़ोन में ऑनलाइन वोट डलती थी उनकी खुद की IYC ऐप पे, और उसी के दौरान ये चुनाव हुआ था। आज इनका रिजल्ट घोषित हुआ है। इस चुनाव के अंदर आम पब्लिक की भागीदारी थी या जो कार्यकर्ता थे उनकी भागीदारी थी? नहीं, कोई भी हो, 18 से 35 साल का युवा पूरे हरियाणा में कहीं भी हो, उनकी सबकी भागीदारी थी इसमें। हल्का अध्यक्ष बने हैं आप? हाँ जी। तो पूरे हरियाणा की वोट से बने हैं या कि तो हल्के की? नहीं, देखिए जैसे कि हल्का ये 4 कैंडिडेट एक साथ उठ रहे थे, जैसे कि पहले हल्का अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और उसके जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट के लिए मैं हल्के में लड़ रहा था चुनाव, तो हल्के की वोट डली थी सभी। हाँ जी। तो कितनी वोटों के अंतर से आपकी जीत हुई? मैं करीब 1300 वोटों से जीता हूँ जी। तो कितनी वोट किया इसमें? इसमें मेरे 6300 वोट मुझे मिली हैं, और जो मेरे छोटे भाई थे उनको 5000 वोट मिली। तो जिस प्रकार से आपकी जीत हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पार्टी के अंदर 2 गुट बन जाए कि आप जीत गए मैं हार गया, इस तरह की कोई? नहीं, देखिए पहले युवा साथ लेकर चलेंगे उनको आप? बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। युवा कांग्रेस ने पहले ये बात बोली थी
कि जैसे कि कोई एक जो जिसकी ज़्यादा वोट मत होगी वो अध्यक्ष बनेगा हल्का के लिए, और जिसके उससे नीचे होगी वो उपाध्यक्ष बन जाएगा। तो ये संगठनात्मक चुनाव है, कांग्रेस के चुनाव है, हम सभी आपस में भाई हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। उनको साथ लेके चलेंगे और एक अच्छी मजबूत टीम तैयार करेंगे सभी दलों। युवाओं के लिए आपका जो विजन है वो क्या है कांग्रेस पार्टी के लिए? युवाओं के लिए यही विजन है कि जैसे आप देख रहे हो कि बीजेपी ने किस हालत पे, जैसे कि बेरोजगारी किस हालत पे पहुंच चुकी है, तो मैं युवाओं से यही कहता हूं कि जो ये बेरोजगारी वाली सरकार है जो देश का इतना नुकसान कर चुकी है, इनको बदल के फिर से हम कांग्रेस की सरकार लाएं और फिर से हम बेरोजगारी को मिटाएं। बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा हुआ है, 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इसके विषय में आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान 1 साल के करीब हो चुका है, 700 के करीब शहादत हो चुकी है। सरकार को सूद लेनी चाहिए, अब किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए, तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, MSP पे लिखित गारंटी कानून होना चाहिए। मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब बहुत हो चुका है, हमारे बहुत से किसान शहीद हो चुके हैं, अब अपनी हर तरबिता छोड़ के किसानों की बात सुने, उनकी बात माने। नानमन के अंदर एक घटना घटी थी, लखीमपुरी के अंदर घटना घटी थी, तो युवा जो यूथ है आपका वो इस चीज़ को कैसे देखता है और क्या उसके अंदर उनकी जो भागीदारी है वो रहती है? मैं यही कहना चाहूँगा जैसे लखीमपुरी घटना हो या नारनौंद की घटना हो, जब पहले प्रशासन को ये पता होता है कि भाई आप यहाँ आओगे तो इनका विरोध करना जायज़ है, क्योंकि किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान कर रखा है कि हम बीजेपी और जेजेपी के जितने भी नेता हैं उन सब का विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये नेता जानबूझ के आते हैं ताकि हिंसा घटना हो। और ये जो शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है इसको हम कहीं ना कहीं इसको तोड़ मोड़ के पेश करें, कहना कि इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है जी। और युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हो तो युवा कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। हम जैसे 26 आप बता रहे हो कि 29 का अभी प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चा का, इसमें भी युवा कांग्रेस में हिस्सा लेगी। तो कितने युवाओं की भागीदारी हमारे रहने वाली है? अब जैसे सफीदो हल्का पूरा एक्टिव रहा है शुरू से ही, संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो ऐसे भी आगे ऐसे निरंतर चलता रहेगा और बहुत ज़्यादा संख्या में हम भागीदारी करेंगे। तो 29 तारीख से दिल्ली कूच करने की तैयारी है हाँ जी। किसान मोर्चा की, हाँ, उसमें इस विधों से कितनी संख्या की आपकी? जैसे कि संयुक्त मोर्चा की कॉल आएगी, अभी प्रोग्राम होने स्टार्ट हुए हैं, अभी जैसे वो करेंगे दौरे करेंगे, उसके हिसाब से तो हम अपने मित्रों की बात बैठक करके तब हम निर्णय करेंगे कितने बच्चों की भागीदारी करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश यही देना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जिन्होंने मुझे वोट दिया, और युवाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के संगठनात्मक चुनाव में हिस्सा ले और अपना देश को संवारें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे लाइव तस्वीरें कि इसमें हम मौजूद है स्पिद्दो के सुभाष गंगोली के ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में, जहाँ पर सुक्खा मलिक जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। अभी हम बात करेंगे वरुण खरब जी से जो कि युवा नेता हैं। और जी सर, आज सुक्खा जी की यहाँ पे यूथ कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष के पदभार हुई है, क्या कहेंगे आप? क्या जी, सबसे पहले तो सभी जो प्रेस के साथी हमारे छायाकार बंधु आए हैं उनका यहाँ पे पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी का जो रिज़ल्ट था वो कई महीनों से जैसे साथी पूछ रहे थे कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, तो आज रिज़ल्ट 5 बजे आया है और हमारा भाई सुक्खा, हमारा साथी सुखबीर मलिक आज चुनाव जीता है। तो ये साथी, ये पूरे सफ़ीदो हल्के की जनता, जो जितने भी हमारे कांग्रेस के साथी है, वोटर है, सपोर्टर है, मेरे जैसे जो सामान्य कार्य करता है, तो ये उनकी जीत है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपसी मतभेद, कोई भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है। ये सिर्फ पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम था। और जो सेंटर की जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया कि जितनी ज़्यादा युवाओं की भागीदारी पार्टी के अंदर रहेगी वो धरातल पे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और उसमें एक चीज़ और है उसमें, और मैं जो हमारे विधायक जी हैं उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जोगिंदर भी अपना साथी है, सुक्खा भी अपना साथी है, सब अपने भाई है। यहाँ पे वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे कि भाई मेरे लिए दोनों मेरे भाई हैं, दोनों मेरे लिए बराबर है, मेरे साथी है। और दोनों ने चुनाव में मदद की और दोनों ही ऐसे ही चुनाव में आगे निरंतरता से विधायक जी के साथ खड़े रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से पहले क्या होता था कि विधायक या कोई एक नेता ही एक युवा अध्यक्ष का नाम रख देता था, उसको बना दिया जाता था, लेकिन अब की बार चुनाव हुआ, ऐसा क्यों? देखिए, ये चुनाव अब की बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हल्का अध्यक्ष रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये तो ऐसे ये प्रक्रिया इसलिए की, देखो पहले का तो मुझे संज्ञान नहीं, मुझे पता नहीं है, तो लेकिन अब जो ये 4-5 साल से हम देख रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक जो गांव का
जो एक जिसको कोई जानता नहीं था, जिसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, वो बंदा आज मेहनत करके अध्यक्ष बनता है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता है, स्टेट का प्रेसिडेंट बनता है। तो उसको लोग जानने लगे पूरे भारतवर्ष के अंदर कि भाई ये फलाना बंदा है जो धरातल से उठ के आया है, एक किसान का बेटा है। तो हमेशा मैं चाहता हूँ कि भाई जितनी युवाओं की भागीदारी पार्टी के अंदर रहेगी, उतनी ही पार्टी आगे काम करेगी, उतना ही माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को मजबूती प्रदान करने का सारे साथी काम करेंगे। और ये यहाँ पे सफेदों की जनता के अंदर एक अलग जगाने का जो काम किया हमारे सुखे भाई ने, और सभी साथियों को मिल के हम काम करेंगे, सभी साथियों को साथ लेके चलेंगे। जिस प्रकार से आगे अध्यक्ष बने हैं, उससे कितनी मजबूती की आप उम्मीद करते हैं कि जान आएगी? देखिए, एक युवा ही ऐसा है, आप 2014 से लेके अब 21 आ गया, उसके किसान आंदोलन से पहले एक सही तरीके से या किसी की काउंसलिंग नहीं कर पाए, या किसी से हम नहीं मिल पाए, या किसी से मिले हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं, कंप्लेंट आती थी। लेकिन वो चीज़ें धरातल पे युवा साथियों की एक टीम बन के घर घर जाके वोट मांगे, सपोर्ट किया, आधार कार्ड लिए, उनकी फ़ोटो बनाए, वीडियो बनाई। तो आज सफ़ीदों की जो जनता है, उनके आशीर्वाद से ही आज हमारा सुखा भाई जीता है। जैसे कि आप किसान संयुक्त मोर्चा के उपाध्यक्ष भी हैं जी, और कई बार ये इल्ज़ाम भी लगते हैं कि किसान मोर्चा जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स बढ़ गई है, तो इस विषय को आप कहाँ देखते हैं? कोई इसकी ऐसी कोई बात है? देखो जी, सबसे पहले हम एक किसान हैं जी, दूसरी चीज़ मैं एक समाज सेवी हूँ, छोटा मोटा समाज सेवी हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैं एक योगा मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, मतलब छोटा मोटा हूँ जैसे भी है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर जगह पे जितनी युवाओं की भागीदारी होगी, हम सही तरीके से प्रॉपर वे में, नियमों में बंध के काम करेंगे, समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे, जिससे भारतवर्ष का नाम होगा, भारतवर्ष चमकेगा। तो युवाओं के ऊपर ही सारा डिपेंड है, सारी चीज़ें। तो अब इसके ऊपर कोई संदेश कोई अपना युवाओं के लिए? देखो जी भाई साहब, तो जी युवाओं को वही मैं आपको दे रहा हूँ संदेश भी, जहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि साथियों, नियमों में बंध के अपना माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, देश की सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबका सहयोग करो, सबकी सुरक्षा करो, समाज सेवा करो, राजनीति में आओ, किसान आंदोलन के अंदर पार्टिसिपेट करो, सब चीज़ के अंदर आओ, हाँ के भाग लें। हाँ, लेकिन चाल, चरित्र, चेहरा, नीयत और नियति साफ होनी चाहिए। और जहाँ तक एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो राजनीति गंदी नहीं है, गंदे व्यक्तियों के द्वारा राजनीति को बदनाम किया जा रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की बात है। राजनीति तो भगवान श्री रामचंद्र जी के समय पे भी थी, भगवान श्री कृष्ण जी के समय पे भी, वो तो चलती आ रही है। लेकिन यहाँ राजनीति एक जो मेरा है वो है त्याग, समर्पण, सेवा। सेवा के लिए ही हम राजनीति के अंदर कूदे, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमें वोट देना है, लेकिन वो एक वोट सही और गलत का चुनाव सही करता है, वो देखना पड़ता है। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि भैया आप किसी से बंधे हो, ये आप जहाँ मर्जी वोट करो, लेकिन सही सोच समझ के कि भाई कौन, किसने देश को संवारा है, किसने प्रदेश को संवारा है, कौन आप पे काम कर सकते हैं, कौन सही तरीके से युवाओं को रोजगार दे सकता है, कौन भाई अपना भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है। तो उस तरीके से हमारा एक व्यू है, हमारा एक एम है, एक लक्ष्य है कि भाई हम सही दिशा में जा रहे हैं। चाहे लोग कुछ भी कहे ना कहे, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस देश के अंदर, चाहे कोई मीडिया कर्मी हो, चाहे कोई आर्मी का हमारा जो सैनिक वर्ग हो, चाहे कोई भी साथी हो, सब इंसान वोट डालते हैं। जी सर, थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे यहाँ पर वरुण खरब जी, और जैसे कि हम बता दें, आज सुखा मलिक जी को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का पर आज यहाँ पर ये जो वार्ता रखी गई थी और हमने दिखाया आपको। जुड़े रहें, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। हमारे स्पीडो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से सुखा मलिक को यूथ जो अध्यक्ष बनने की, हल्का अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।